ये हमने एक नोट बना दिया है और इसमें से क्रोशिया लेके ये एक नोट बन गया। इसी तरह से हमें 6 बार चेन बनानी है और इसके फर्स्ट में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है और 3 चेन लेके हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारी फर्स्ट रो बन गई है, फर्स्ट रो तैयार है। अभी हमें 3 चेन लेनी है और इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमने क्रोशिया लिया, इसमें लिया और ये एक बार खींचा, फिर से क्रोशिया घुमाया, फिर से इसी होल में ऐसे खींच लिया 2, ये फिर से लिया, ये 3, ये इकट्ठे हो गए हैं। अब हमें एक ही बार में इन सबको निकाल लेना है। ये निकाल लिया और एक बार सिंगल चेन करनी है। ये बन गया एक नॉट। देखिए एक चेन ली। अब इससे आगे वाले में हम करेंगे, ये है, इससे आगे वाले में फिर से ऐसे ही एक बार घुमाया, इसको खींचा, दोबारा फिर से लिया, इसी में डाला, इसको खींच लिया 2, फिर से लिया, फिर से खींचा 3 और ये फिर से लिया। ये 4 बार बनाने के बाद हमें इकट्ठा इसको एक ही बार में निकाल लेना है और एक सिंगल स्टिच कर देना है। ये देखिए ये बन गई हमारा 2। फिर से वैसे ही सारी पूरी रो में इसी ऐसे ही हमें करना है। ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, ऐसे एक बार में निकाल लिया और ये 1 और फिर ये 2। ये हमारे 12 बन गए हैं एक जैसे। अब हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है और ये हमारे ये तैयार हो गया एक ये। अब हमें सेकंड धागा यूज़ करना है। हम वाइट कलर का धागा ले रहे हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी धागा ले सकते हैं। ये देखिए अब हमें 3 चेन बनानी है। ये हमने 3 चेन बना दी है। अब नेक्स्ट हमें ये जो है बना हुआ फ्लावर जैसे इसके बीच में से होके एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बना दी। अब ये जो सर्कल है, ये जो बचे हुए जाली है, इसमें हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे ये लूप है, देखिए इसमें बीच में सेंटर में हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और जो जाली है उसमें 3 बार। ये देखिए जो ये हमारा बना उसमें एक बार, जाली में 3 बार, फिर से एक बार और ये 3 बार। इसी तरह पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। हमने हर चेन में 3 और एक सिंगल, 3 चेन में और एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके ये पूरी हमारी कंप्लीट रो आ गई है। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और फर्स्ट वाले लूप में हमें
एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम हर एक लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3 4, हर एक यहाँ से 1 2 3 4 हमारे हो गए हैं, तो जो 5वां आएगा उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार बनाया और दूसरी बार फिर से इसी में ही 2 बार डबल क्रोशिया बना देनी है। ये देखिए, ये हमने 4 1 2 3 4 बनाए और ये साथ में ये 2 1 में डबल क्रोशिया बना दिए। इसी तरह फिर से हम 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 बना दिए, ये 4 बना दिए। और जब 5वां बनाएंगे तो उसमें ये 5वां है, इसमें हमें 2 बार बनाने हैं। एक बार बना दिया, फिर ये फिर से इसी में 2 बार। इसी तरह हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी एक दूसरी रो तैयार हो गई, एक पहली ये दूसरी। फिर से हमें वैसे ही हर एक में डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही क्रोशिया बनाते हुए हमें जाते जाना है। इसी तरह जब हमारा जहाँ पे डबल क्रोशिया पहले हमने बनाया था, 2 बार बनाया था, वहाँ पे हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा पहले 2 डबल क्रोशिया था और फिर से यहीं पर 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमें जाते अगले इसमें भी जब हमारा अब सब सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और जब वो आएगा तो वहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये आगे हमारा फिर से डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर 2 बार बनाना है हमें डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। यह एक बार बना दिया हमने और फिर से इसी लूप में हमें 2 बार बनाना है। यह हमारी वाइट वाली 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। हमें स्लिप स्टिच कर देना है इसको भी। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया और ये हमारी बन गई है। ये हमारा इस तरह से आ गया है, ये बन चुका है। अब हमें इस तरह के 2 चाहिए हैं। एक बैग बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, जिसको हमें इस तरह से एक के ऊपर दूसरे को इंसर्ट करना है। दोनों के सीधे से आमने सामने आएंगे और ऐसे बना रखना है इसको। हमने इसे अब आमने सामने ले लिया है ऐसे। अब हमें रेड कलर का धागा लेना है और उससे हमें दोनों को स्टिच करना है। इस तरह से दोनों हिस्सों को आपस में स्टिच करना है। तो उसको हमें एक सिंगल क्रोशिया की मदद से हमें इसे करना है। ये देखिए, एक यहाँ से लिया, एक पर दूसरे का, और दोनों को ऐसे सिंगल स्टिच करते जाना है। ये देखिए, फिर से यहाँ से एक पर दूसरे दोनों साइड के एक बार इनको सिंगल स्टिच करना है। ये पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। ये देखिए, एक यहाँ से लिया, एक पीछे वाला का लिया और इस तरह से दोनों को निकाला और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। पूरे ऐसे लगातार आगे तक हमें बनाते जाना है, जहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए,
ये देखिए हमारा स्लिप स्टिच होता जा रहा है। इसे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हम इसे पूरे इसमें घुमाते जाएंगे। देखिए ये बनता जा रहा है। इसी तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे पूरे राउंड में कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए ये हो रहा है। ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। ये देखिए ये अब हमें इतना सा हिस्सा इसका बिना स्टिच किए रखना है, क्योंकि अंदर सामान डालने के लिए भी जगह चाहिए। ये देखिए अंदर से इसका लुक बैग का। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ तक तो हमने इकट्ठा दोनों को स्टिच किया था। अब यहाँ से हमें इसको सिंगल को स्टिच करना है। इस पर सिंगल पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये ऐसे पीछे वाले को अलग कर देना है, इस पे बनाते हुए जाना है। ये देखिए कुछ ये ऐसी लुक आ रही है हमारी। कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें छोटी मोटी सी चीज भी। हमने आगे वाले में पूरे चेन बना ली है, जबकि बीच में से ये खाली है। पीछे जो बचा हो उसमें हमने वो रेड कलर नहीं लगाना है, जबकि यहाँ से हमने जहाँ से बचा था वहाँ से भी हमने ये रेड कलर लगा दिया है। अब यहाँ से हमने यहाँ को, अब हमें जितनी लंबी चेन चाहिए और पकड़ने के लिए उतनी लंबी हमने चेन बनानी है। इसे हमने सिंगल चेन बनाते हुए जाना है। आपको जितना लंबा, जितनी बड़ी चाहिए पकड़ने के लिए इसका हैंडल की तरह, आपने उतनी बड़ी बनानी है। मैंने इतनी लंबी चेन बनाई है क्योंकि मुझे इतनी काफ़ी लग रही है। अब इस चेन को हमें ये जो दोनों की पॉकेट बनी हुई थी, ये दो पॉकेट्स बनी हुई थी, इसमें स्टिच कर देना है। ये देखिए जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ से इसको आगे वाली से लेके पीछे वाली से के साथ जॉइंट कर देंगे और फिर उसका चेन स्लिप स्टिच की तरह बना देंगे। एक बार फिर से बना देंगे ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए। ये देखिए ये हमारा पर्स का हैंडल बन गया है। ये देखिए ये हमारा पर्स रेडी हो चुका है, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक साइड में हमें 3 क्रोशिया, डबल क्रोशिया छोड़ के 4th वाले में फिर से हमें वाइट कलर का धागा ज्वाइन कर देना है। अब इसकी हमें 2 3 हमने ये साइड के 3 चेन छोड़ दी है। 1 2 3 और 4 चेन से शुरू किया है। इसी तरह हमें इसको डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। बीच का हमें पार्ट खुला ही छोड़ना है, आगे का नहीं लेना। पीछे वाले पोर्शन, पिछले वाले इसके हमने पीछे की तरफ ये 9 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। हमने 9 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अब हमें इसे ऐसे ही बनाते जाना है। आगे की हमने आगे वाले हिस्से में नहीं लिए हैं, ये हमें पीछे वाले में लिए हैं। ये पीछे से होके बना रहे हैं पीछे वाले, जबकि ये हिस्सा खुला है। ये हमें पीछे का हिस्सा इतना, यहाँ से इतना बड़ा बनाना है ताकि हम इसे आगे तक
फोल्ड कर सकें। यहाँ पे हमें एक बटन लगाना है ताकि हम लॉक कर सकें, इस बैग को अच्छे से लॉक कर सकें ताकि हमारा कोई सामान बाहर ना आए। ये देखिए ये हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमें एक बटन लगाना है। फिर हमें 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं यहाँ पे। फिर 3 चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिये छोड़ के आगे हमें, ये हमने 2 डबल क्रोशिये छोड़े हैं, इससे आगे फिर से हमें ये 3 डबल क्रोशिये बना लेने हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे तो फिर से हमें ये डबल क्रोशिये बनाने हैं। अब हमें ये जो जाली आई है इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार, ये हमें एक ही जाली में 10 बार डबल क्रोशिये बनाने हैं। और इसको आगे से भी जो ये बचे इनमें सिंगल डबल क्रोशिये बना लेना है। ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया। ये हमारे बटन डालने के लिए है लूप। ये इस तरह से हमारा ये बन गया है।